नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप जो आपके एक दिन नहीं लाइफ में काम ही आने वाले हैं और लाइफ टाइम ये काम आने वाले टिप्स हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपके घर में भी चाय बनती होगी, दूध उबलता होगा या फिर जूस बनते होंगे, होता ही होगा। घर में कुछ ना कुछ हमारे बनता ही रहता है लिक्विड फॉर्म में। और जब हम इन्हें स्टैंड करते हैं या छानते हैं तो आप देखे होंगे जो किचन स्टैंड होते हैं ना, उस पर इस तरीके के दाग होते ही होते हैं और हमें इसे फिर से क्लीन करना होता है। तो एक काम तो ये हमारा बढ़ ही जाता है, तो क्यों नहीं एक यूनिक सा और डिफरेंट सा तरीका अपनाया जाए। तो जो भी किचन का आपका डस्टर है या आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं उसे पहले इस तरीके से बिछा लीजिए। उसके बाद में आप चाय बनाते हो, जूस बनाते हो, मिल्क शेक बनाते हो, जो भी आप बनाते हो उसे स्टैंड करिए या उसे आप गिलास में या दूसरे कंटेनर में जब ट्रांसफ़र करें तो इस आदत को आप अपनाइए। इससे किचन स्टैंड पर एक्स्ट्रा दाग नहीं लगने वाले हैं। जब एक्स्ट्रा दाग लगेगा नहीं तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग की हमको ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल सा तरीका है, इसे आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसे कर रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा और आप कब करने वाले हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगे और आपको अच्छा लगता है तो आप इसे आदत में लाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। हमारा जो अगला नेक्स्ट टिप है वो भी चाय के कप को ही लेकर है। जब हमारे घर में चीनी के कप होते हैं या सॉसर होते हैं वो गलती से गिर जाते हैं और गिरने के बाद में टूट जाते हैं, इसे हम डायरेक्टली ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज मैं इसका बहुत ही उपयोगी यूज़ आपको बताने वाली हूँ जो आपको पसंद भी आने वाला है। तो जब भी कप इस तरीके से टूट जाता है तो आप देखे होंगे इसमें बहुत तेज़ धार होता है जिसे हम नॉर्मली हाथों से उठाना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कट लग जाता है। तो यहाँ पर आप अपने जो घर के रखे हुए चाकू हैं उस पर आप धार लगा सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। इसमें इतना तेज धार होता है कि इससे चाकू की धार बहुत आसानी से हो जाती है। तो जब भी कप अगर इस तरीके से टूटता है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि टूटे हुए कप से जब भी आप चाकू का धार लगाएं तो धार ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि इससे जो धार है वो बहुत तेज़ बन के तैयार होती है। तो देखिएगा कि धार कुछ ज़्यादा ही तेज़ ना हो जाए क्योंकि इससे मैंने करके देखा है और चाकू में बहुत तेज़ धार हो गई थी, फिर से मुझे उन धार को कम करना पड़ा। तो आप ध्यान ज़रूर रखिएगा ये करते वक्त। अगला टिप है मेरा ब्लाउज को लेके। तो हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम मार्केट से रेडीमेड ब्लाउज लाते हैं या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लाउज काफ़ी टाइम से रखा हुआ हो और उसे हमने किसी ओकेज़न में पहनना हो। तब बड़ा सा एक प्रॉब्लम हमारे साथ होता है कि हमारे जो ब्लाउज होते हैं वो ढीले हो चुके होते हैं। अब इनको इमरजेंसी में किस टेलर के पास लेके जाएं, हमारे पास तो ऑप्शन होता ही नहीं उस वक्त। तो तब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लेनी है सेफ्टी पिन, छोटा वाला सेफ्टी पिन लेना है और इस तरीके से जितना आपको इसे टाइट करना है उतनी दूरी पे 1 इंच, आधा इंच या 2 इंच वहाँ पर आप इन सेफ्टी पिन को लगा लीजिए। ये एक हुक का काम करेगी और इससे आपको लगने वाली भी नहीं है। तो इनसाइड अंदर की तरफ हमने ये पिन लगानी है, छोटी छोटी से सेफ्टी पिन, और यहाँ पर जो हुक है उनको आप हैंग ऑन कर दीजिए इस तरीके से। तो ये सिंपल सा तरीका है। जब आपके पास टाइम ही ना हो मार्केट जाने का या आपके आसपास टेलर अवेलेबल नहीं हो तो इमरजेंसी में इस हैक को आप अप्लाई कीजिएगा ब्लाउज के ऊपर। तो ये काम भी करता है और बहुत अच्छा लगता है। तो सिंपल सा तरीका है, इसे आप अप्लाई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। तो जितने भी ब्लाउज आपके पास हैं आप कभी फ्री हो तब आप इन्हें फिट करवा लीजिएगा, लेकिन जब इमरजेंसी में ही हमें कहीं जाना हो तब हम क्या करें। तो इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिएगा, ये काम भी करता है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आई होप इस टिप के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगला टिप है सेफ्टी पिन को ही लेके। इतना कितना लेडीज़ों के साथ होता है कि जब हम साड़ी पहनते हैं हमने पिन मिलता ही नहीं है। ये बहुतों के साथ होता ही होता है। तो हमारे वार्डरोब में या ड्रेसिंग टेबल में इस तरीके का एक वेस्ट चूड़ी तो पड़ा ही रहता है। तो उसमें हमने इन सारी सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा लेना है। या आप साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ी पहनते हैं तब भी हर एक चूड़ी में आप इस तरीके से 2-2 पिन भी लगा के रख सकते हैं। जितना भी आप साड़ी में लगाना पसंद करते हैं 3-4 ऐसे लगा के रख सकते हैं। तो आपकी जो पिन की दिक्कत है ना वो नहीं होने वाली है और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी है। तो आई होप इस आदत को भी आप अपने डेली लाइफ में लेकर आने वाले हैं। अगर आप ये पहले करें हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं करते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो ये ट्रिक तो मुझे बढ़िया लगा है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा।
अगला टिप है मेरा, इस तरीके के क्रीम या डिब्बे या तेल के कंटेनर जो चिकनाहट के कारण चिकने हो जाते हैं और ये खुलते ही नहीं है हमारे हाथों से और हमने किसी और की हेल्प लेनी होती है, तो आप एक सिंपल सा हैक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रबर होते हैं ना, इन रबर का हमने यहाँ पर यूज़ करना है और इसके जो ढक्कन होते हैं जो स्लिपी हो रहे हैं, फिलहाल में हमसे खुल नहीं रहे हैं, तो ये एक ग्रिप का काम करेंगी। तो यहाँ पर आप जो मिठाई के डिब्बे पे आता है वो वाला रबड़ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा वर्क करेगा। मेरे पास फिलहाल यही वाला रबड़ था तो मैंने आपको इसी से दिखाया है। जितना हो सके आप मिठाई के डिब्बे पे जो रबड़ आता है ना, वो वाला यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। काम तो ये भी करता है पर वो वाला रबड़ ज़्यादा काम करने वाला है। तो आई होप ये ट्रिक भी आप अप्लाई करेंगे जब नेक्स्ट टाइम आपके जो डिब्बे हैं खुल नहीं रहे हैं आपके हाथों से। जिस तरह जैसे मेरे पास ये जो थिनर है ना, ये भी मेरे से नहीं खुल रहा था, तो उस पर भी मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया और जो ग्रिप इस पे बनी ना, उससे ये ढक्कन आसानी से खुल गया। तो आई होप इस ट्रिक को आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे जब आपके किसी बोतल का ढक्कन स्लिपी हो जाए और आपसे खुले ना और किसी और की हेल्प लेने की बजाय आप ये खुद करें। अगला हैक है मेरा गीज़र को लेके। तो गीज़र को जब हम बाथरूम में से निकलते हैं बाहर नहा धोने के बाद में, या कुछ भी जब हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं, उसके बाद में ऑलवेज हमारे हाथ भी गीले होते हैं और चप्पल भी गीले होते हैं, तब हम इन बटन को बंद करने से थोड़ा बचते हैं। पर गीज़र का जो बटन होता है वो ऑलवेज बंद करके रखिएगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा हैक अप्लाई कर सकते हैं। बाथरूम में जो भी चीज़ रखी होती है उससे आपने इसे बंद करना है। गीले हाथ से बिल्कुल नहीं बंद करना है क्योंकि करंट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ टूथब्रश का यूज़ करके दिखा रही हूँ, इनसे आप कीजिएगा पर डायरेक्ट हाथ यूज़ नहीं करना है।